हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यापार संगठन का स्वरूप, जिसमें एकल व्यापार और साझेदारी और कंपनी तीनों के आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी की सबसे बड़ी कठिनाई है छोटा आकार, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आपका असीमित दायित्व, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का दायित्व सीमित होता है, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी की सीमा तक, व्यवसाय में संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक, व्यवसाय के साथ साथ उसकी निजी संपत्तियों के भी मूल्य की सीमा तक। तो क्या होता है? व्यवसाय के साथ साथ उसकी निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, व्यवसाय संगठन का एकांकी स्वामित्व रूप उस व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें थोड़ी पूंजी की आवश्यकता है, जिसमें ग्राहक के प्रति व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो बड़े आकार के होते हैं। तो क्या होगा? जो बड़े आकार के होते हैं, ऑप्शन सी। फोर क्वेश्चन है सॉरी। एकांकी व्यापार सर्वोत्तम है जब क्या होता है? कम पूंजी की आवश्यकता हो, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, या पूंजी की आवश्यकता नहीं हो। तो क्या है? कम पूंजी की आवश्यकता, ऑप्शन ए। 5 क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित है, असीमित है, व्यापक है। तो क्या है? सीमित है, ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, भारत में एकांकी व्यापार का भविष्य अंधकार में है, उज्जवल है, या कोई भविष्य नहीं। तो क्या है आपका? उज्जवल है, ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन है, एकांकी व्यापार में पूर्ण गोपनीयता होती है, गोपनीयता नहीं होती, गोपनीयता नाम मात्र की होती है। तो पूर्ण गोपनीयता होती है, ऑप्शन ए। 8 क्वेश्चन है, एकांकी व्यवसायी की विशेषता क्या नहीं है? इसका स्वामी एक व्यक्ति होता है, इसका अस्तित्व अपने स्वामी से अलग होता है, इसका सारा लाभ एकांकी व्यवसायी का होता है। तो क्या होगा? इसका अस्तित्व अपने स्वामी से अलग होता है, ऑप्शन बी। 9 क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी वह है जो समस्त संपत्तियों का मालिक होता है किंतु सारा जोखिम नहीं उठाता, या सारा जोखिम उठाता है पर समस्त संपत्तियों का स्वामी नहीं होता, या समस्त संपत्तियों का मालिक होता है तथा सारा जोखिम उठाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन सी। समस्त संपत्तियों का मालिक होता है और सारा जोखिम उठाता है, ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता? एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति। तो क्या होगा? एकल स्वामित्व, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, साझेदारी की स्थापना फलस्वरूप होती है सरकार के लाइसेंस से, केंद्रीय विधान से, व्यक्तियों के बीच समझौता से। तो क्या होती है? व्यक्तियों के बीच समझौता से, ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, साझेदारी सलेख एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, एक मौखिक समझौता है, कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा? कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है संनियम के प्रवर्तन द्वारा, केवल समझौते द्वारा, संपत्ति के उत्तराधिकार द्वारा। तो क्या? केवल समझौते द्वारा, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ हिस्सा है केवल फर्म का कर्मचारी है, संनियम के प्रवर्तन द्वारा साझेदार बन सकता है, इस स्थिति में इसी साझेदार बन सकता है। तो क्या होगा? केवल फर्म का कर्मचारी है, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व व्यवसाय में अपनी पूंजी की राशि तक सीमित होता है, असीमित होता है, या क्या होता है? साझेदार के द्वारा दी गई गारंटी की राशि तक सीमित होता है। तो वो होता है असीमित होता है, ऑप्शन बी। 16 क्वेश्चन है, सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म के साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या है? 5, 50, 20। तो क्या है? 50, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यवसाय में लगी गई फर्म की साझेदारों की पूंजी संख्या कितनी है? तो वह है हमारी 5, 10, 50। तो 10, ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, फर्म की साझेदारों का दायित्व सीमित है, असीमित है, कोई दायित्व नहीं है। तो क्या है? असीमित है, ऑप्शन बी। 19 क्वेश्चन है, साझेदार का पंजीकरण करना ऐच्छिक है, अनिवार्य है, या फिर आवश्यक है। तो क्या है हमारा? आवश्यक, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन है, एक फर्म में साझेदार अपना हिस्सा अन्य साझेदारों की सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। अपना हिस्सा अन्य सभी साझेदारों की सहमति से हस्तांतरित करना, अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो क्या है? अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता, ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन है, एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है कहलाता है, क्या कहलाता है? सक्रिय साझेदार, सुसुप्त साझेदार, नाममात्र साझेदार, या गुप्त साझेदार। तो गुप्त साझेदार, ऑप्शन डी। 22 क्वेश्चन है, साझेदारी सलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं साझेदार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के अनुसार, या आपसी सहमति के अनुसार। तो क्या होता है हमारा? साझेदारी अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन सी। 23 क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक, वह कथन किस पर लागू होता है? तो व्यापार का कंपनी रूप पर, एकल स्वामित्व
व्यापार पर, साझेदारी व्यापार पर, हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार पर, या व्यापार का सरकारी रूप। तो क्या होता है? साझेदारी व्यापार पर, ऑप्शन सी। 23 क्वेश्चन है, टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो वह 1901 में, 1911 में, 1910 में, 1915 में या 1920 में? तो वो हुई थी 1920 में, ऑप्शन सी। 24 क्वेश्चन है, एम्बियो द्वारा विकसित किया गया था। किसने किया था एम्बियो? ट्रकर के द्वारा, लूथर गुलिक के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, हेनरी फ्योल के द्वारा या फैग गिलबर्ट के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? लूथर गुलिक के द्वारा। देखिए इसे ट्रकर होगा, सॉरी, एक के द्वारा, ठीक है, पीटर एफ ट्रकर। 25 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से एक को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है? किसको? जी.आर. टेरी को, पीटर एफ ट्रकर को, डॉल्टन ई. मैकफार्लेन को, या हेरल्ड केटम को, या फिर F.W. टेलर को? तो किसको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध का जनक? टेलर को, ऑप्शन ई। नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मैक्स वेबर ने, हेनरी फ्योल ने, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, चेस्टर बर्नार्ड ने, लूथर हेसे गुलिक ने? तो किसने किया था? मैक्स वेबर ने, ऑप्शन ए। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता पर नियंत्रण, लागत में कमी, प्रोत्साहन मजदूरी, या फिर क्या? सुविधाजनक दायित्व। तो क्या है? सुविधाजनक दायित्व, ऑप्शन ई। 28 क्वेश्चन है, फ्योल द्वारा सुझाए गए प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार एस्पिरिन डी कॉप्स का सिद्धांत अन्य रूप से किस विषय के बारे में बताता है? निरंतरता के बारे में, विभागीकरण के बारे में, समूह में कार्य के बारे में, ईमानदारी के बारे में, या कार्यतक संबंधों को लागू करना? तो क्या होता है? समूह में कार्य के बारे में बताता है, ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय जाल एक प्रदर्शन के मूल्यांकन के उपकार के रूप में किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रबंधन एफ टेकर के द्वारा, माउंटन एवं और ब्लैक के द्वारा, कुटेज और ओडिल के द्वारा, या हेनरी मिटजर्व के द्वारा, या बैंक ऑफ लिली गिलवेथ के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? माउंटन ऑफ ब्लैक के द्वारा, ऑप्शन बी। 30 क्वेश्चन है, अपवाद द्वारा प्रबंध आमतौर पर किस विषय के बारे में बताता है? एक निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त जाने के लिए किसी भी अपवाद की अनुमति दिए प्रबंध को प्रत्येक दिन के कार्य में शामिल चाहिए, असाधारण मामलों को प्रबंध में शामिल किया जाना चाहिए और विशेष मामलों की समाधान किया जाएगा, या एक शिष्य एक योजना जब तक कि यह करना एक अपवाद ना हो, या फिर ई पॉइंट है, प्रबंधन को दिनचर्या में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि राजनीतिज्ञों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो क्या होगा? प्रबंधन को दिनचर्या में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि राजनीति। ये ऑप्शन आपका ई होगा। 31 क्वेश्चन है, किसने उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की अवधारणा को प्रतिपादन किया? तो किसने किया था? टेलर ने, मार्शल ने, डेविड रिकार्डो ने, ड्रकर ने, या फिर पॉल सैमुएल्सन? तो कितने पीटर ड्रकर ने, ऑप्शन डी। 32 क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों में से एक क्रम का सिद्धांत अनिवार्यता किस विषय के बारे में बताता है? तो प्रत्येक वस्तु के लिए जगह है और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है। यह क्रम का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरदायित्व का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए, या एक अधीनस्थ द्वारा एक वरिष्ठ को प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, या एक मुखिया एक योजना है, कर्म की उपेक्षा करने के लिए पदानुक्रम के लघु परिपथ? तो क्या होगा आपका? प्रत्येक वस्तु एक के लिए एक जगह है और ये प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर है, ऑप्शन ए होगा। 33 क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के प्रशासनिक गतिविधियों को बांटा है 2 समूहों में, 4 समूहों में, 6 समूहों में या 8 समूहों में? तो 6 समूहों में, ऑप्शन आपका सी। 34 क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 20? तो क्या है आपकी? 14, ऑप्शन बी। 35 क्वेश्चन है, थोक व्यापारी मध्यस्थ के रूप में एक कड़ी है, निर्माता एवं उपभोक्ता के मध्य, निर्माता एवं भंडारी के मध्य, निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य, या फुटकर व्यापारी एवं ग्राहक के मध्य? तो किसके मध्य हो गए? निर्माता एवं फुटकर व्यापारी के मध्य, ऑप्शन सी।
36 क्वेश्चन है, मैक्स गिवर ने प्रतिपादन किया एक्स सिद्धांत वाई सिद्धांत, एक्स सिद्धांत वाई सिद्धांत दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत, ऑप्शन सी। 37 क्वेश्चन है, हाथोन परीक्षण इनके द्वारा किए गए, जॉर्ज एल्टन मेयो के द्वारा, जॉर्ज एलियाबेथ मेयो द्वारा, जॉर्ज इरविन मेयो द्वारा या जॉर्ज मेयो द्वारा। तो क्या किए गए? जॉर्ज एल्टन मेयो द्वारा, ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन है, अनौपचारिक समूह का निर्माण करने वाले सिद्धांतों निम्नलिखित में से शामिल किया जाता है। साध्यता का सिद्धांत, समानता अथवा संतुलन की सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत, उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत। तो किस में किया जाता है? साध्यता का सिद्धांत और उपलब्धि की आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, बी होगा ये। इसमें ये आएगा साध्यता का सिद्धांत और समानता संतुलन की सिद्धांत, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत नहीं है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रेषण, अप्रत्याशित गिरीश और वार्षिक प्रतिवेदन। तो क्या होगा? क्या नहीं है? साक्षात्कार नहीं है, प्रश्नावली नहीं है और प्रेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेलर द्वारा विनिर्दिष्ट योजना कार्यों के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन है? क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्पेक्टर या फिर डिसिप्लिनरियर। तो कौन है? इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन है, संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है, खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था या समष्टि व्यवस्था। तो वह है बंद व्यवस्था, ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रबंधन का तंत्र नहीं है? परित्याग, संज्ञानात्मक उपचार, कार्य समृद्धीकरण और नेटवर्किंग। तो क्या है हमारा? परित्याग, ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, WF टेलर ने सैनिक या फॉरमैन किसे कहा है? आदेश की एकता को या विस्तार को, निधायन का अधिकार या विभाग। तो किसको कहा है? हमारा आदेश की एकता को कहा है, ऑप्शन ए। 44 क्वेश्चन है, टेलर की विभेदित उजड़ती कार्य योजना प्रदान करती है। सभी कामगारों को कार्य का मित्र परिमाण सौंपना चाहिए, सभी कामगारों को चिन्ह समय अवधि में रखना चाहिए, या मानक से अधिक उत्पन्न करने वाले कामगारों और को उनमें जो मानक के कम उत्पन्न कर रहे हैं की तुलना से अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, निश्चित मानक पर भुगतान एक समान होना चाहिए। तो क्या होगा हमारा? मानक से अधिक उत्पन्न करने वाले कामगारों को उनमें जो मानक से कम उत्पन्न कर रहे हैं की तुलना से अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए, ऑप्शन सी। 45 क्वेश्चन क्या है? फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा जो नूतन फुटकर विक्रेताओं के उद्भव की व्याख्या करती है, कौन सी परिकल्पना कहलाती है? तो उत्पाद जीवन चक्र, चुनिंदा सेवाएं, फुटकर जीवन चक्र, फुटकर व्यापार का पहिया। तो क्या होता है? फुटकर व्यापार का पहिया, ऑप्शन डी। 46 क्वेश्चन है, यदि अंत वैयक्तिक संबंधों का जाल जो कि लोगों को एक दूसरे के साथ संबंधित होने पर उत्पन्न होता है अनौपचारिक संगठन है, तो फिर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन नहीं है? तो द मशीन शॉप कोप, कस्टमर ग्रुप या द 6 फ्लोर ग्रुप या द फ्राइडे इवनिंग बॉलिंग गैंग। तो क्या है हमारा? कस्टमर ग्रुप, ऑप्शन बी। 47 क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व व्यापार में एकल स्वामी की देयता है। देखिए यहाँ पे देयता होगा यानी लायबिलिटी, ठीक है। तो सेकेंडरी होगी, लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड होगी, जॉइंट लायबिलिटी होगी या फिर प्रोपोर्शनल लायबिलिटी होगी। तो क्या होगा हमारा? असीमित, ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल स्वामित्व का लाभ है? गठन में आसानी, संचालन में लायन, न्यूनतम विनियमन, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है, एक यह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल और सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्यमी कहते हैं, पेशेवर कहते हैं, व्यापारी कहते हैं या निवेशक कहते हैं? तो उसे उद्यमी कहते हैं, ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व संगठन के 200 में से एक है, असीमित दायित्व, गोपनीयता, प्रबंध की निम्न लागत या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आपकी? असीमित दायित्व, ऑप्शन ए। 51 क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व में एक स्वामी का दायित्व होता है, कुछ नहीं, सीमित, यहाँ पे असीमित आएगा, बी वाले ऑप्शन में असीमित,
लिमिटेड टू हिज शेयर या लिमिटेड टू हिज गारंटी, तो क्या होगा असीमित, ऑप्शन बी। 52 क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कौन से हैं? निष्पत्ति और प्रवर्तन के लिए मुनि संघ, अवसर और उचित प्रणाली, किला बाजार होने पर भी युक्ति संगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति, व्यवसाय प्रथालनी की दक्षता में सुधार। देखिए मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में ना हिंदी में कुछ गड़बड़ है, तो आप इंग्लिश में कर लीजिएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड रेडलेस जीनियस ग्रीवेंसेस, तो क्या होगा इसका? देखिए पहला तो टू सप्लाई गुड्स एंड रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज द सेलर मार्केट, तो बी वाला सही है आपका। और टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियर्ड एंड रेडलेस ग्रीवेंसेस, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 53 क्वेश्चन है, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधन में विच्छेद किया जाना कहलाता है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी या सहकारी समिति, तो क्या कहलाएगा? कंपनी, ऑप्शन सी। 54, देखिए 54 में इसमें इंग्लिश नहीं दे रखी, इंग्लिश दे रखी, हिंदी नहीं दे रखी, तो हिंदी क्या होगी इसकी? एकल स्वामित्व में देयता सीमित होती है। एकल स्वामित्व में क्या होती है? देयता सीमित होती है। किस किस में? व्यापार की विनियोजित पूंजी की सीमा तक, उसकी व्यापारिक संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक, उसकी व्यापारिक संपत्तियां और उसकी निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक, या फिर एकल स्वामित्व की देयता सीमित होती है। तो क्या होगा? उसकी व्यापारिक संपत्तियां और सभी निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। इसमें भी हिंदी नहीं दे रखी, ठीक है, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। 55 क्वेश्चन है, संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? क्रियात्मक संगठन, रेखीय संगठन, रेखीय तथा कर्मचारी संगठन या समिति संगठन, तो क्या होगा आपका? रेखीय संगठन, ऑप्शन बी। 56 क्वेश्चन है हमारा, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है, तो किसको करता है? एग्जिम बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को, या स्टेट बैंक को, या फिर वाणिज्य मंत्रालय को, तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन बी। 57 क्वेश्चन है, एकल व्यापार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है हमारा? आयकर को लावानी खाते में डेबिट किया जाता है। अंतिम खाते बनाते समय यदि माल मार्गस्थ हो परंतु उसका बीजक प्राप्त हो तो लेखा पुस्तकों में उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। देखिए ये वाला तो पहला वाला तो हमारा गलत है, क्योंकि आयकर बोला लावानी खाते में डेबिट, वो नहीं होता, वो आता है आपका किसमें? लायबिलिटी में से, लायबिलिटी ड्राइंग में, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला हमारा सही है। अंतिम खाते बनाते समय माल अगर क्या हो गया हो, बीच में रह गया हो, तो उसका क्या होगा? बीजक प्राप्त होगा आपको, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं? थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? अंतिम खाते बनाते समय यदि माल प्राप्त हो गया है परंतु उसका बीजक प्राप्त नहीं हुआ तो लेखा प्रवस्था में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, तो ये भी गलत है, हमारा प्रविष्टि करी जाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। 58 क्वेश्चन है हमारा। 58 क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए इसकी हिंदी नहीं लिख रही है, हिंदी को लिख लीजिएगा। एक निजी कंपनी के सदस्य क्या हो सकते हैं? अपने अंशों को किसी भी अन्य को स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित करने का अधिकार रखते हैं, अपने अंशों को बिल्कुल भी हस्तांतरित नहीं कर सकते, अंत्य नियम द्वारा लगाई गई सीमाओं के अंतर्गत अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं, कंपनी विधि बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त करके अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो क्या होगा? अंतर नियम द्वारा लगाई गई सीमाओं के अंतर्गत अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रखते हैं, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम होता है, यह कथन किसका है? हेने का है, किम्बाल एवं किम्बाल का है, विलियम आर वेसेंट का है, या एफ.डब्ल्यू. टेलर का है? तो यह हमारा विलियम आर वेसेंट का है, ऑप्शन सी। 60 क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सहकारी बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, तो किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी। 61 क्वेश्चन क्या है? व्यवसायी संगठन का वह प्रारूप जो किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता जाना जाता है, किसके द्वारा? एकल स्वामित्व के द्वारा, साझेदारी के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा, कंपनी के द्वारा, तो एकल स्वामित्व द्वारा, ऑप्शन ए। 62 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एकांकी व्यापार की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है? एकल स्वामित्व, आसान स्थापन, आसान समापन, या सीमित दायित्व, तो सीमित दायित्व, ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन है, एकांकी व्यापारी का दायित्व होता है, क्या होता है? सीमित, असीमित, संयुक्त, तो क्या होता है? असीमित, ऑप्शन बी। 64 क्वेश्चन क्या है?
हिंदू विधि के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार है, यहाँ पे पति की जगह परिवार होगा, ठीक है, जिसमें नियमित होते हैं, क्या होते हैं, मिथाचरा स्कूल, दाय भाग स्कूल, मिथाचरा दाय भाग दोनों, या पूर्वज वंशज स्कृत। तो वह क्या होते हैं हमारे पूर्वज वंशज स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा वो हमारा, वो होता है हमारा मिथाचरा और दाय भाग दोनों, ऑप्शन सी। 65 है हमारा, एक साझेदारी फर्म के अंकेक्षण के क्षेत्र और उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है, कौन करता है, साझेदारी अधिनियम द्वारा, साझेदारी सलेख द्वारा, या साझेदारी फर्म और अंकेक्षण के समस्त समझौते द्वारा, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो कौन होता है, साझेदारी फर्म और अंकेक्षण के समझौते द्वारा, ऑप्शन सी। 66 क्वेश्चन है हमारा, साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है, तो कैसा होता है, पृथक होता है, संयुक्त होता है, या संयुक्त अथवा पृथक होता है, संयुक्त एवं पृथक होता है। तो संयुक्त अथवा पृथक होता है, ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है, साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है केवल भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत द्वारा, केवल साझेदारों के लिखित समझौते द्वारा, साझेदारी में स्पष्ट एवं गंभीर समझौते द्वारा, या उत्तराधिकार द्वारा। तो आती है केवल साझेदारों के लिखित समझौते द्वारा, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन है, गैर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 7, 10, 15, 20 या 20, ऑप्शन डी है। 69 क्वेश्चन है, सीमित साझेदारी का तात्पर्य है कि साझेदारों की संख्या सीमित होती है, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, साझेदारी की पूंजी सीमित होती है, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। तो क्या होता है, कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है, ऑप्शन डी। 70 क्वेश्चन है, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है, सीमित अधिकार वाला साझेदार, सुसुप्त साझेदार, नाममात्र का साझेदार, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में साझेदार, ऑप्शन डी। 71 क्वेश्चन है, यदि किसी साझेदार का फर्म का पंजीकरण नहीं हुआ है तो वह व्यवसाय नहीं कर सकती, लाभ नहीं अर्जित कर सकती, तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा नहीं कर सकती, फर्म का नाम नहीं रख सकती। तो तीसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा नहीं कर सकती, ऑप्शन सी। 72 क्वेश्चन है, एक फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या का प्रावधान निर्धारित किया गया है, साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, संविदा अधिनियम 1872 के द्वारा, या उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो क्या है हमारा, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन बी। 73 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के लेख पंजी परीक्षण के कर्तव्यों का निर्धारण होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट ऑफ इंडिया अधिनियम 1949 द्वारा, आयकर अधिनियम 1961 द्वारा, लेखा परीक्षा फर्म के मध्य हुए पसंदीदा द्वारा। तो लेखा परीक्षा एवं फर्म के मध्य हुए पसंदीदा द्वारा, ऑप्शन डी। 74 क्वेश्चन है, वैध होने के लिए एक साझेदारी प्रतिबंधा स्पष्ट एवं गंभीर हो सकती है, को आवश्यक रूप से लिखित होना चाहिए, को आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए, या आवश्यक सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारा, स्पष्ट एवं गंभीर होना चाहिए, ऑप्शन ए। 75 क्वेश्चन है, सीमित साझेदारी संगठन, सीमित दायित्व साझेदारी संगठन भारत में सर्वमान्य है, सर्वमान्य नहीं है, भारत में अधिनियम द्वारा प्रावधानित नहीं है, कंपनी अधिनियम 1956 में प्रावधानित है। यहाँ पे देखिए नहीं और आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, भारत में अधिनियम द्वारा प्रावधानित नहीं है, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है, एक अपंजीकृत फर्म अवैधानिक होती है तथा व्यापार नहीं कर सकती, सेकेंड ऑप्शन है, अर्थदंड जमा करने के बाद व्यापार कर सकती है, कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा, कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यापार कर सकती है, ऑप्शन सी। 77 क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यापार द्वारा निर्मित फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है 50, 20, 10 या असीमित। तो क्या होती है, 10, ऑप्शन सी। 78 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लिखित है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा, संविदा अधिनियम 1972 द्वारा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 द्वारा। तो क्या है हमारी, कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है, साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, समितियों के पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। तो क्या होगा हमारा, ऐच्छिक है, ऑप्शन ए।
80 क्वेश्चन है, सीमित साझेदारी का आश्रय है कि साझेदारों की संख्या सीमित है, कुछ साझेदारों की देयता सीमित है, सभी साझेदारों की देयता सीमित है, या एकत्रित की जाने वाली पूंजी की राशि सीमित है। तो क्या है हमारा, कुछ साझेदारों की देयता सीमित है, ऑप्शन बी। 81 क्वेश्चन है, 35 व्यक्तियों का एक ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा, निजी व्यय कहलाएगा, एक सार्वजनिक कंपनी कहलाएगा, एक अवैधानिक संघ कहलाएगा। तो वह कहलाएगा एक अवैधानिक संघ। देखिए 20 से ज़्यादा जितना भी होगा, यहाँ पे 35 है, 20 से ज़्यादा जितना भी होगा वह अवैधानिक कहलाएगा, ठीक है। वैधानिक कहलाएगा सिर्फ 20 से कम, ठीक है। 82 क्वेश्चन है, एक प्रसुप्त साझेदार भाग लेता है प्रबंध में, लाभ में, देयता में या कर्तव्य में, तो क्या होता है हमारा, लाभ में, ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म में नाम मात्र का साझेदार वह है जो प्रबंध में योगदान करता है, फर्म में पूंजी विनियोजित करता है, पूंजी विनियोजित नहीं करता और केवल अपनी ख्याति बेचता है, बाहरी लोगों को साझेदार नहीं लगता है। तो क्या होगा, पूंजी विनियोजित नहीं करता है और केवल अपनी ख्याति बेचता है, ऑप्शन सी। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन विद्वान नहीं है, तो अपेक्षित उत्तराधिकार, असीमित दायित्व, एक समझौते द्वारा सृजन, ऐच्छिक पंजीकरण। तो क्या है हमारा, अवेक्षण उत्तराधिकार, ऑप्शन ए। 85 क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 संबंधित है, उद्देश्य वाक्य से, एक व्यक्ति कंपनी से, नाम वाक्य से और पूंजी वाक्य से, तो एक व्यक्ति कंपनी से, ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विनिर्माण कंपनी के प्रचालक चक्र के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम है। तो क्या होता है सही अनुक्रम, देखिए पहले आता है रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आता है आपका फिनिश गुड, फिर आता है रिसीव्ड कन्वेंशन पीरियड। तो देखिए ये वाला सही है आपका, ए वाला। आप देखिए नीचे और देखेंगे सारी चीज़ें चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल तो आ रहा है, टाइम एंड वर्क ये भी आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन फिनिश गुड नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्रेडिटर आ गया पहले, जो कि रॉ मटेरियल आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है और यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 87 क्वेश्चन है, एक लोक कंपनी निर्गमित कर सकती है साधारण पूर्वाधिकार एवं आंशिक अंश को, संतान पूर्वाधिकार अंश को, साधारण एवं प्रवर्तक अंश को, संतांश एवं वाहक ऋण पत्र को। तो किसको कर सकती है, समता एवं पूर्वाधिकार अंश को, ऑप्शन बी। 88 क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें अधिकांश पूर्वाधिकार अंश सरकार के स्वामित्व में है, अधिकांश ऋण पत्र सरकार के स्वामित्व में है, न्यूनतम 51% समता अंश सरकार के स्वामित्व में है, संपूर्ण अंश व ऋण पत्र सरकार के स्वामित्व में है। तो क्या होगा, न्यूनतम 51% समता अंश सरकार के स्वामित्व में है, ऑप्शन सी। 89 क्वेश्चन है, एक कंपनी पंजीकृत हुई मानी जाती है जब एक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास पाशा सियानी व पाशांतरियाँ प्रस्तुत करती है, वह समामिलन प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, वह व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, वह वास्तव में अपना व्यापार करती है। तो क्या करती है, वह समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करती है, ऑप्शन बी। 90 क्वेश्चन है, निजी कंपनियों को अच्छा माना जाता है क्योंकि वे पूंजीमंत जनता को अंश बेचकर करती है, उसे संचालक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है, उसके निर्माण में कोई वैचारिक औपचारिकता नहीं है। तो क्या होगा हमारा, उसका नियंत्रण कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है, ऑप्शन सी। एक लोक निगम क्या है, संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है, का अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं है, का प्रबंध सरकार द्वारा नामांकित संचालक मंडल द्वारा नहीं किया जा सकता, कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर स्थापित किया जा सकता है। तो क्या होगा, संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है, ऑप्शन ए। 92 है, निम्नांकित में से व्यवसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधायन अनिवार्य है, एकल स्वामित्व में, साझेदारी में, संयुक्त पूंजी कंपनी में, श्रृंखला भंडार में। तो क्या है हमारा, संयुक्त पूंजी कंपनी में, ऑप्शन सी। 93 क्वेश्चन है, अंशों द्वारा सीमित एक निजी सीमित कंपनी की अदशा में प्रविवरण निर्गत करना अनिवार्य है, चाहे तो प्रवर्तन निर्गत करें या स्थापन प्रविवरण फाइल करें, ना तो प्रविवरण निर्गत करने की आवश्यकता है, ना ही स्थापन प्रविवरण फाइल करने की। प्रविवरण निर्गत करना और स्थापन प्रविवरण फाइल करना दोनों अनिवार्य है। तो इसमें आएगा अंशों द्वारा सीमित एक निजी सीमित कंपनी की दशा में क्या होगा, ना तो प्रॉस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत है और ना ही फाइल के लिए स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टर की, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा।
94 क्वेश्चन है, भारत में लोक उद्यम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है, लोक उद्यमों की पूंजी उद्यमों की पूंजी प्रमुख रूप से प्रवासी भारतीयों से प्राप्त होती है। लोक उद्यम केवल सरकार के लिए उत्तरदायी है। लोक उद्यम अपने प्रबंध में संसद के हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के लिए जवाबदेह हैं। तो लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के लिए जवाबदेह हैं, ऑप्शन डी। 95 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण का अधिकार प्रतिबंधित रहता है। सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध रहता है। जनता को कंपनी के अंशों की याचना हेतु निर्माण के प्रतिबंध रहता है। उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 96 क्वेश्चन है, एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, पंजीकृत समझौते द्वारा, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो क्या होगा हमारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए। 97 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम एक ऐसा उद्यम है जहां नियंत्रण हित सरकार के हाथ में होता है, जहां इसके कार्य केवल अधिकतम लाभकरण तक सीमित नहीं है, जहां संचालक सार्वजनिक अथवा सामाजिक हित में होता है, जहां ये तीनों विद्यमान हैं। तो क्या होगा, जहां ये तीनों विद्यमान हैं, ऑप्शन डी। 98 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी के सदस्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, अंशों का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकते। पार्षद अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। तो क्या होगा, पार्षद अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरित कर सकते हैं, ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या होती है 2, 3, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संचालक की संख्या क्या होगी आपकी, 2। संचालक संख्या 2 होती है, ठीक है। निजी में 2 और सार्वजनिक में 3, ठीक है। संचालक की बात हो रही है ना, मेंबर्स की बात नहीं हो रही, संचालक की बात हो रही है। 100 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? सार्वजनिक में होने चाहिए कम से कम 7 और मैक्सिमम होने चाहिए अनलिमिटेड, ठीक है। और निजी में होने चाहिए 2, मैक्सिमम होने चाहिए कितने, 50, ठीक है। तो 7, ऑप्शन ए। 101 क्वेश्चन है, पृथक अस्तित्व एक प्रभेदक लक्षण है, एकल स्वामित्व का, साझेदारी फर्म का, कंपनी का, उपयुक्त सभी का। तो क्या होता है, कंपनी का, ऑप्शन सी। 102 क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी की स्थापना होती है संसद के विशेष अधिनियम के अंतर्गत, किसी राज्य के विशेष अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, न्यायालय के विशेष आदेश के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत होती है, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, ऑप्शन सी। 103 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक निजी कंपनी को वैधानिक रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ती। लाभ का विभाजन साझेदारी के प्रत्येक कसौटी तो है, किंतु अकाट प्रमाण नहीं। एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिकतम 50 हो सकती है। और क्या है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 7, न्यूनतम 7 नहीं होती, 2 होती है। तो यही गलत है हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 104 क्वेश्चन है, एक लोक निगम की स्थापना की जाती है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, सरकार के विशेष आदेश द्वारा, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्या होगा हमारा, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, ऑप्शन ए। 105 क्वेश्चन है, निजी कंपनी की विशेषता कौन सी नहीं है? सदस्य की देनदारी असीमित है, स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व है, रजिस्ट्रार के पास विवरणी पत्रिका फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, अंशों का स्वेच्छा से हस्तांतरण नहीं होता। तो क्या होगा, सदस्य की देनदारी असीमित है, ऑप्शन ए। 106 क्वेश्चन है, वह उपक्रम जिसका वित्त पोषण राजकोष से वार्षिक आवंटनों द्वारा होता है और इसके आगम एवं व्यय अनुमानों को राष्ट्रीय बजट में प्रदर्शित किया जा सकता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? लोक निगम, सरकारी कंपनी, विभागीय संगठन, मिश्रित स्वामित्व निगम। तो क्या होता है हमारा, विभागीय संगठन, ऑप्शन सी। 107 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक उद्यम का उद्देश्य नहीं है? रोजगार के अवसरों का सृजन, अधिकतम लाभार्जन, अधिकतम असमानता दूर करना, एकाधिकार परिपथ। तो क्या है हमारा, अधिकतम लाभार्जन, ऑप्शन बी। 108 क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी ऐसी कंपनी होती है अंश पूंजी का कम से कम 51% सरकार के पास हो, जहां अधिकतम अंश पूंजी का 50%, कम से कम 50% हो, और जहां निर्गत पूंजी का कम से कम 50% सरकार के पास हो, जहां 100% चुकता अंश पूंजी की सरकार के पास हो। तो 51% क्या हो, सरकार के पास हो, ऑप्शन ए।
109 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है विशेष प्रस्ताव द्वारा अंत नियम को परिवर्तित करते हुए। सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है स्वयं सरकार की अनुमति प्राप्त करके। सार्वजनिक कंपनी परिवर्तित किया जा सकता है ए और बी द्वारा, तो सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर होगा इसका। सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन किया जा सकता है ए और बी के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। 110 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन में देखिए ये लाइन आपकी रॉन्ग है, ठीक है। तो जब एक कंपनी कम से कम 51% अंश सरकार के पास हो तो वह क्या कहलाती है, अभी भी बताया 51% सरकारी कंपनी, ऑप्शन बी। 111 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य एक कंपनी के संबंध में सही नहीं है। यह दावा कर सकती है कि इस पर दावा किया जा सकता है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, इसका उत्तराधिकार सतत होता है। तो क्या होगा हमारा, इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन सी। 102 क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी के अंशधारियों का दायित्व निम्न सीमा तक सीमित होता है। अंशों के चुकता मूल्य तक, अंशों के अंकित मूल्य तक, अंशों की निजी संपत्ति तक, अंशों पर मांगी गई राशि तक। तो क्या होता है हमारा, अंशों के अंकित मूल्य तक, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, एक कंपनी का निम्नांकित में से कौन सा लक्षण नहीं है। एक कंपनी दावा कर सकती है और उस पर दावा किया जा सकता है, इसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, इसका पृथक अस्तित्व होता है, का दायित्व सीमित होता है। तो क्या होगा, का को दिवालिया घोषित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने अंशों को बेच सकती है स्कंद विपणि के माध्यम से अभिगोपकों द्वारा, स्वयं और उपयुक्त सभी के द्वारा। तो क्या होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा, ऑप्शन डी। 115 क्वेश्चन है, एक कंपनी का प्रथम संचालक नियुक्त होता है प्रवर्तकों द्वारा, कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा, अंशधारियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है, प्रवर्तकों के द्वारा, ऑप्शन ए। 116 क्वेश्चन है, एक सार्वजनिक निगम का अर्थ है एक लोक कंपनी से, एक निजी कंपनी से, एक सरकारी कंपनी से, एक वैधानिक निगम से। तो क्या है हमारा, एक वैधानिक निगम से, ऑप्शन डी। 117 क्वेश्चन है, एक सीमित दायित्व वाली सार्वजनिक कंपनी की सामान्य सभा के लिए कार्यवाहक संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो कितनी होती है, 5 होती है, ऑप्शन डी। 118 क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है अंतर्गत को परिवर्तित करते हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा। सार्वजनिक कंपनियां परिवर्तित किया जा सकता है केंद्र सरकार की अनुमति द्वारा। ये तो सेम क्वेश्चन है, अभी बताया हमने, सी ऑप्शन होगा। 119 क्वेश्चन है, भारतीय रेल का एक उदाहरण है विभागीय उपक्रम का, वैधानिक निगम का, सरकारी कंपनी का और सूत्रधारी कंपनी का। तो क्या है हमारी, विभागीय उपक्रम का, ऑप्शन ए। 120 क्वेश्चन है, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति है, निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है एवं जिसकी सर्वमुद्रा होती है। वह कथन किसका है, जॉन लेनन का, लॉर्ड किन्स का, न्यायमूर्ति जेम्स का, हैने का। तो यह किसका होगा हमारा, हैने का, ऑप्शन डी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।